लाल बहादुर शास्त्री, संस्कृत विश्वविद्यालय, न्यू दिल्ली। सर ये बता। जी जी। प्लीज। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। आदरणीय कुलाधिपति महोदय, कुलपति जी, इस सत्र के संचालक, संयोजक, डीन, हमारे सभी वक्तागण जो इस सेशन में सम्मिलित हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और चूंकि समय ज़्यादा नहीं है बोलने का, लेकिन जिस विषय पर चर्चा प्रारंभ हुई है मैं जहां तक इस विषय को समझ पा रहा हूं वो ये है कि आज का जो प्रोफेशनलिज्म है, जो व्यावसायिक दृष्टिकोण है, या दुनिया जिस तरह से बदल रही है, क्या हमारे जो शाश्वत मूल्य हैं वो रेलेवेंट हैं अथवा नहीं। उन मूल्यों के माध्यम से क्या हम अपनी व्यावसायिक सोच बदल सकते हैं, या उनमें कुछ ऐसा विकास कर सकते हैं कि लोग मूल्यों को अपनाएं। अभी आपने कहा कि आज के विद्यार्थियों को क्या करना है, उनको हम कैसे मोटिवेट करें इस दृष्टि से। तो मैं मानता हूं हम ये सोचेंगे कि अगर हम तर्क सहित उनको मूल्यों की स्थापना उनके दिमाग में करेंगे लॉजिक के साथ, तब वो उसको स्वीकार करेंगे। हमारे कुलपति जी ने अहिंसा से बात को प्रारंभ किया था, और मैं अहिंसा को बहुत व्यापक फलक पर देखता हूं। मैंने एक पुस्तक लिखी है, अहिंसा दर्शन, एक अनुचिंतन। ये मेरे विश्वविद्यालय ने ही प्रकाशित की है, और इसमें मैंने कई एस्पेक्ट पर ध्यान दिया है। मैंने इस पे व्यावसायिक अहिंसा पर भी एक पूरा आर्टिकल है मेरा। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे कुछ 2 लाइन सुना करके अपनी बात प्रारंभ करता हूं। हमको किस दृष्टि से विचार करना है। अपना जमीर बेचकर खुशियां खरीद लें, ऐसे तो इस जहां के तलबदार हम नहीं। अपना जमीर बेचकर खुशियां खरीद लें, ऐसे तो इस जहां के तलबदार हम नहीं। और वो आंख क्या जो गैर की खातिर न रो सके, और वो दिल ही क्या जिसमें जमाने का गम नहीं। हमेशा जब तक हम करुणा के नजरिए से, दया के नजरिए से, अहिंसा के नजरिए से, ये जो हमारी पूरी भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा का प्राण है, उस दृष्टि से जब तक नहीं देखेंगे, हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। एक सतत विकास की जो अवधारणा, चाहे हम व्यवसाय के माध्यम से करते हैं, चाहे किसी अन्य के माध्यम से करते हैं, उसकी कल्पना हम बिना मूल्यों के नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा नीति वाक्य प्राचीन काल से ही संस्कृत में कहा जा रहा है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। जो आचरण हमें प्रतिकूल लगता है वो हम दूसरे के साथ कैसे कर सकते हैं। ये कैसा न्याय है कि जो चीज मुझे पसंद नहीं अपने लिए, वही व्यवहार मैं दूसरे के साथ करूंगा। तो ये तर्क से भी ये बात सिद्ध नहीं होती है। इसलिए अगर मुझे ईमानदारी पसंद है तो दूसरे को भी मुझसे वही अपेक्षा है। जैसे एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रत्येक भ्रष्ट मनुष्य एक ईमानदार मित्र की अपेक्षा रखता है, कि कम से कम वो ईमानदार, क्योंकि उसको पता है कि जब तक ईमानदारी नहीं होगी, जब तक नैतिकता नहीं होगी, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। प्राचीन काल से ही जैन आगमों में भी इस तरह की बहुत चर्चा विद्यमान है। एक समण सुत्तम ग्रंथ है जिसमें बात कही गई, जह तेणा पियम दुखम जानिए एमेव सब जीवाणम। जो दुख जिस तरह का तुमको प्रिय नहीं है, समझ लो दूसरों को भी वैसा प्रिय नहीं। हमको ये जो प्राचीन मूल्य अहिंसा के हैं, उनको किस दृष्टि से आगे ले जाना है, इस पर विचार करना है। क्योंकि अहिंसा एक शाश्वत मूल्य है। अभी कुलपति जी ने प्रारंभ में कहा, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों का उल्लेख करते हुए उसकी शास्त्रीय परिभाषा को हमारे सामने रेखांकित किया। तो मेरे ऊपर वो वजन तो नहीं है कि मैं उसको बोलूं,
लेकिन मैं अप्लाइड नॉन वायलेंस की बात करना चाहता हूं कि हम व्यवहारिक जीवन में उसको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं और हम कैसे कन्वेंस करें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कि वो इसकी इंपॉर्टेंस समझें कि, और ये समझें जैसे अभी मिश्रा सर ने कहा था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं अब बदल गया, ऑनेस्टी जो है जरूरी है, ये कंपलसरी है, ऑनेस्टी इज ओनली पॉलिसी। तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि नॉन वायलेंस इज ओनली पॉलिसी, इसके बिना काम होगा नहीं। वर्तमान में मैं कुछ एक दो संदर्भ लेकर के बात कहता हूं, जैसे व्यवसाय में अहिंसा की बात है कि कैसे व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसमें नॉन वायलेंस का प्रयोग कैसे कर सकता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे आपको एक उदाहरण दूं, युद्ध है तो लोग सोचते हैं युद्ध का मतलब हिंसा होता है, लेकिन मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि युद्ध बिना अहिंसा के नहीं होता है। युद्ध के जितने भी नियम हैं वो अहिंसा से अनुप्राणित होते हैं और उसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो अहिंसा के माध्यम से दी जाती है, लेकिन युद्ध की अहिंसा के मानदंड अलग हैं। हम हर चीज को, अभी तक अहिंसा के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि जब अहिंसा की बात की गई तब उसको सिर्फ अध्यात्म और सिर्फ धर्म से जोड़कर देखा गया, सिर्फ साधना के माध्यम से देखा गया। उसकी परिभाषा को, उसकी व्यापकता को, जो प्रायोगिक जीवन है जितना भी, उसके माध्यम से उसको बहुत ज्यादा उस पर विचार नहीं किया गया। तो लोग ये सोचते हैं कि अहिंसा के जो मूल्य हैं वो तो साधु संतों का काम है या फिर जो धर्मात्मा होते हैं उनकी चीज है, हमारे लिए उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको बताएं, जैसे अहिंसा का प्रयोग महात्मा गांधी ने राजनीति में किया, तब तो लोगों को समझ में आया कि अहिंसा राजनीति में भी हो सकती है। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, उसके एक सिद्धांत स्थापित किए, सामने लाए। तो इस तरह के प्रयोग हम व्यवसाय के क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? जैसे एक बहुत प्राचीन कहावत कही जाती है कि कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, और पहली जीव की जीविका, दूजो जीवोद्धार। 2 कलाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जीवन में मनुष्य के। एक है उसकी आजीविका, कि वो अपनी आजीविका कैसे कमाता है, किस तरीके से कमाता है, और दूसरा वो अपने जीवन का उद्धार कैसे करता है, अपनी आत्मा का उद्धार कैसे करता है। अगर ये 2 कला उसको नहीं आती है, ये 2 आर्ट उसके अंदर नहीं है, तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। और अगर उसने दूसरी कला, माने अपने आत्मोद्धार की कला नहीं सीखी, तो भी उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। मनुष्य व्यवसाय किस लिए करता है, उसका पर्पस क्या है? सीधी बात है, वो पैसे के लिए करता है। मनुष्य पैसे के लिए व्यवसाय करना चाहता है। अब विचार ये करना है कि पैसा साधन है कि साध्य है। वो साधन इकट्ठे करने के लिए उसको साध्य बना लेता है। जब हम साधन को साध्य बना लेते हैं तब हिंसा का जन्म होना शुरू होता है। पैसा जब तक साधन के रूप में है तब तक सबको स्वीकृत है, धर्म दर्शन को भी स्वीकृत है, भाई सबको उसकी आवश्यकता है। लेकिन जब वो साध्य बन जाता है तो मनुष्य उसमें इतना पागल हो जाता है कि ना तो उसको राष्ट्र की चिंता होती, न उसको पर्यावरण की चिंता होती, न समाज की, न अन्य मनुष्यों का हित दिखलाई देता है। वो सिर्फ उस व्यवसाय में सिर्फ और सिर्फ उसको पैसा दिखलाई देता है। इसीलिए वो अनैतिक होता है, इसलिए वो भ्रष्ट हो जाता है, और इसलिए वो सारे मूल्यों की तिलांजलि दे देता है। उसको दूसरे का दुख दर्द भी समझ में नहीं आता। तो क्या ऐसा प्रोफेशनलिज्म, ऐसी इकोनॉमिक्स हमको या हमारे राष्ट्र को, हमारे परिवार का उद्धार कर सकती है? अगर हम सब पढ़ते हैं, हमने देखा अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिस्ट थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उनका एक बहुत अच्छा वाक्य था कि अर्थशास्त्र के सारे सिद्धांत नीति शास्त्र से होकर गुजरते हैं। बिना नीति शास्त्र के अर्थशास्त्र पंगु है, वो बर्बाद करके रख देगा। अगर उसके साथ नीति शास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ, माने उसके रास्ते वहीं से होकर के गुजरते हैं, इतना उसको अनिवार्य रूप से उन्होंने स्वीकार किया। मैं एक दो बातें आपको उदाहरण के रूप में यहां पर बताता हूं। जैसे व्यवसाय के क्षेत्र में, एक तो जैसे जैन परंपरा में कहा गया कि व्यक्ति उद्योग में हिंसा वो एक गृहस्थ के जीवन में हो जाती है, वो नहीं चाहता है फिर भी हो जाती है। लेकिन
किसी भी प्रकार के हिंसक व्यवसाय में उसको लगने के लिए स्पष्ट मनाही की गई कि वो इस तरह के हिंसक व्यवसाय ना करे। जैसे मान लीजिए चाहे हमारे गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी व्यक्तिगत निजी संस्थान हो, वो मांस निर्यात का व्यवसाय करते हैं, तो इसके लिए स्ट्रिक्ट कि ये व्यवसाय करना कथमपि उचित नहीं है किसी भी तरीके से, चाहे उसको पैसे कमाई की दृष्टि से देखें चाहे किसी भी दृष्टि से देखें, तो वो वहां पे उसका निषेध करते हैं। लेकिन मैं इसको दूसरे फलक पे, क्योंकि हमने हिंसा को हमेशा ये समझा है किसी जीव की हत्या कर रहे हैं तो ये हिंसा है, और किसी जीव की यदि हत्या नहीं हो रही है तो ये अहिंसा है, एक मोटी रूप में उसकी परिभाषा को लेकर चल। लेकिन नैतिकता के जितने सिद्धांत हैं वो सारे के सारे अहिंसा में गर्वित हो जाते हैं। उसी पुरुषार्थ सिद्धि पाए ग्रंथ में आचार्य अमृत चंद्र ये बात भी कहते हैं कि अहिंसा एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें शेष व्रत भी उसी के अंदर गर्वित हो जाते हैं। हम सत्य का प्रयोग भी अहिंसा के लिए करते हैं, हम अचौर्य का प्रयोग भी अहिंसा के लिए करते हैं, क्योंकि इन पांचों पापों से आत्मा दुखी होती है, आत्मा कलुषित होती है, और आत्मा कलुषित होने का अर्थ है हिंसा होना। तो वो अहिंसा सिद्धांत के अंदर सारी बातें गर्वित हो जाती हैं। तो इसलिए मनुष्य को जब व्यवसाय के क्षेत्र में भी जाता है तो उनको हमको उन सिद्धांतों की उस व्यवहारिकता को खोज खोज करके सामने ला करके उनको बताना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल और सतर्क उसको तर्क सहित जब हम उनको सिद्ध करेंगे तो उनके दिमाग में ये बात बैठेगी कि नहीं, हम अनैतिक, झूठ, चोरी इत्यादि के माध्यम से ही सफलता मिलती है। ये एक अवधारणा लोगों के दिमाग में बैठ गई कि जब तक ऐसा नहीं करें तब तक सफल नहीं हुआ जा सकता, इस तरह की अवधारणा बैठ गई। और इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जिन्होंने बहुत ऑनेस्टली अपना वर्क किया है और वो आज इस एक मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। आप एक उदाहरण देता हूं, चिकित्सा के क्षेत्र में। आप चिकित्सा के क्षेत्र में व्यवसाय हो रहा है, वो सेवा का क्षेत्र है, व्यवसायिक सेवा का क्षेत्र है, लेकिन कुछ उसमें जिसको आपको लगेगा ही नहीं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन सारी सारी अहिंसा उसके अंतर्गत कैसे स्पष्ट होती है। जैसे चिकित्सकीय जो व्यवसाय है उसने विश्वास को हिला के रखा हुआ है। आप देखिए, नकली दवाओं का निर्माण हो रहा है, खुले बाजार में उसकी बिक्री हो रही है, भ्रूण हत्या और गर्भपात हो रहे हैं, डॉक्टर अनावश्यक ऑपरेशन करता है, अनावश्यक दवाइयां देता है, अनावश्यक पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसको उसका कमीशन प्राप्त हो सके। तो जब उसका उद्देश्य पैसा कमाना है तो मरीज को ग्राहक समझता है, और जब मरीज को जो ग्राहक समझता है तहां नैतिक परंपरा, नैतिक मूल्यों का ह्रास होना शुरू हो जाता है। तो इस दृष्टि से अगर हम गहराई से विचार करेंगे कि वो एक डॉक्टर जो सेवा का कार्य कर रहा है, एक चिकित्सक जो सेवा का कार्य कर रहा है, उसका प्रधान उद्देश्य उस मनुष्य की रक्षा करना है। पैसा उसके लिए लेता है, लेकिन पैसा अगर उद्देश्य हो जाता है तो वो एक ऑपरेशन की जगह 2 ऑपरेशन भी करने को तैयार हो जाता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो क्या हम ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जैसा कि समाज विकसित हो रहा है, उसको ये अगर उसके अंदर इस तरह के एथिक्स माने मूल्यहीन यदि जीवन उसका चल रहा है और उसमें वो विकास कर रहा है, तो इस विकास को हम सतत विकास के रूप में नहीं देख पाएंगे और भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए इन प्राचीन मूल्यों को आधुनिक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत तर्क के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाने की आवश्यकता है, उसकी कीमत समझाने की आवश्यकता है, ताकि वो अपने प्रोफेशन में उन एथिक्स का पालन कर सकें, अपने जीवन में उतार सकें। और एक मूल्य सिर्फ इतना ध्यान रखें कि हम जब किसी दूसरे को परेशान कर रहे होते हैं तो दरअसल दूसरे को नहीं कर रहे होते, हम खुद को परेशान करते हैं। एक शेर सुनाकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि परेशान होने वाले तो परेशानी सह भी जाते हैं, परेशान होने वाले तो परेशानी सह भी जाते हैं, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं जाती। इसलिए हमको इन नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और हम अपने करिकुलम में, अपने पाठ्यक्रम में उनको इतनी व्यवहारिकता के साथ रखें कि उनको ये लगे कि हमारे जीवन में ये उपयोगी और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, हमारी सफलता प्राप्त कराने में ये उपयोगी है। तब वो उसको एक्सेप्ट करेंगे,
नहीं तो जैसा समाज में वातावरण बन चुका है उससे लड़ पाना बहुत कठिन है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमिताभ जैन सर, आपकी वाणी को प्रणाम किया आपने, अपने सारे अनुभवों को निचोड़ करके जो है कम शब्दों में आपने कम समय के भीतर आपने सारी चीजें बताया और निश्चित रूप से आपकी बातों को सुनकर के मैं स्वयं बहुत प्रभावित हुआ और बड़ा ओतप्रोत हुआ। आपने जिस संयम संतुलन और सारा आपने है ना एक दीर्घ जो है दूरदृष्टता के साथ चीजों को जो है आपने है ना चीजों को बताया, दैट वाज रियली वेरी इंस्पायरिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, धन्यवाद। Dimitri is an expert to kindly with the time limit.